हाय। जैसे मैं हमेशा जयदीश के वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ ऑन ब्रेन डेवलपमेंट। कुछ होते हैं विद थिंग्स अवेलेबल एट होम, फ्यू आर विद टॉयज एंड फ्यू आर विद फन। तो इतने सारे उसके एक्टिविटीज़ के वीडियोस देखकर माय फ्रेंड्स एंड सम यूट्यूब व्यूअर्स आस्क मी अ क्वेश्चन, डू आई गिव हिम स्क्रीन टाइम? So my answer is yes, I do give him a screen time, but for a very short period. अब सवाल आता है how to keep this period short. So this video is about helping your child reducing their screen time. I repeat, this video is about helping your child reducing their screen time. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू पैरेंटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको अप्लाई करके यू विल हेल्प देम रिड्यूस देयर स्क्रीन टाइम एंड दैट टू विथ लव पोलाइटनेस। कोई गुस्सा नहीं करना है, उनको डांटना नहीं है, नथिंग, नो एग्रेसिवनेस, नथिंग। प्यार से कुछ ट्रिक्स तो इतनी फनी है दैट विल मेक यू लाफ, even we laugh while applying these tricks and they are real fun and equally effective. अब मैं इस वीडियो में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ टू हेल्प देम रिड्यूस देयर स्क्रीन टाइम। अब इतनी सारी ट्रिक्स एंड टिप्स देने का मेरा रीज़न ये है क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड योर चाइल्ड्स मूड यू हैव टू अप्लाई डिफरेंट ट्रिक्स। कभी कोई ट्रिक काम करेगी तो कभी कोई और ट्रिक काम करेगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि विच ट्रिक विल हेल्प बेस्ट इन दिस सिचुएशन एंड यू हैव टू अप्लाई दैट। मैं बहुत लॉट मैनी ट्रिक्स देने वाली हूँ, कुछ तो बहुत फनी हैं जैसे मैंने बताया, आपको बहुत मज़ा भी आएगा ये करने में। तो एंड दिस विल रियली हेल्प। और जो लास्ट वन की ट्रिक है, लास्ट ट्रिक, दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रिक। ये ट्रिक हमेशा काम करती है नॉट ओनली विद चिल्ड्रंस हेल्पिंग देम रिड्यूसिंग द स्क्रीन टाइम बट ऑल्सो विद अडल्ट्स हेल्पिंग देम लीव एनी हैबिट। कोई भी हैबिट अगर किसी से छुड़वानी है तो लास्ट वन जो ट्रिक है वो सभी पर अप्लाई होती है, सभी को काम आती है। बट ये अदर ट्रिक्स भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को वैरायटी चाहिए, बच्चों के साथ अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ इंट्रोड्यूस वैरायटी, तो ट्रिक्स में भी आई एम इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी फॉर यू। बिफोर मूविंग ऑन टू हाउ टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम, पहले मैं कवर करूँगी वाई टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम, क्योंकि पता तो चले कि स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना क्यों है। काफ़ी लोगों को लगेगा कि देखते हैं मोबाइल और टीवी तो हर्ज क्या है, देखने दीजिए। तो फर्स्ट इट इज़ नेसेसरी टू नो कि वाई टू डू दिस। साइड इफ़ेक्ट्स स्क्रीन के सभी को पता है कि आंखें, विजन, इट अफेक्ट्स आई साइट, विजन, बट इसके अलावा भी उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं रेंजिंग फ्रॉम योर ब्रेन टूवर्ड्स योर बॉडी। तो फर्स्ट थिंग इज़ के स्क्रीन टाइम आपके ब्रेन की बच्चों के ब्रेन की डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट दोनों को ही हैम्पर करता है। आई साइट, विजन बहुत ज़्यादा वीकेंड होता है। आजकल मैंने बहुत सारे टीनेजर्स देखे हैं जिनको वो नेक में बेल्ट, डॉक्टर का बेल्ट होता है, वो पहनते हैं। क्यों? मोबाइल ज़्यादा चुप चुप के देखते हैं तो यहाँ पर इट हैज़ अफेक्टेड। तो अब वो लोग मोबाइल ऐसे पकड़ के देखते हैं, शोल्डर इज अफेक्टेड। मोबाइल देखते वक्त पोस्चर मेंटेन नहीं होता, बैक इज अफेक्टेड, लेग्स की मसल्स वीकन हो गई हैं एंड पूरी बॉडी की सत्यानाश हो जाती है। अब सोचने वाली बात ये है कि वो जो टीनेजर्स हैं उनके पास तो मोबाइल काफ़ी लेट एज में आया, व्हेन दे वेर प्रिटी यंग, प्रिटी स्ट्रॉन्ग फिजिकली, तब उनके पास मोबाइल आया एंड फ्यू ईयर्स में ही उनकी हालत ऐसी हो गई है। तो सोचिए हमारे बच्चे जो इतने छोटे से हैं, फ्रैजिल हैं, डेलिकेट हैं, बहुत सारे टॉडलर्स हैं, उनको हम शुरू से ही बहुत अर्ली एज से ही स्क्रीन दे रहे हैं, स्क्रीन एक्सपोजर दे रहे हैं।
तो उन पर कितना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आएगा। जब वो अपनी टीन एज में पहुँचेंगे तब उनकी बॉडी की क्या ये रहेगी कंडीशन। अदर थिंग इज समर्स चालू है एंड समर्स is the peak time for eye infection. This is my personal experience. Yes, some 15 days back I stepped out in summer and the region where I live temperature काफ़ी high है। मैं noon में बाहर निकली, even after wearing the sunglasses my eyes got affected with sun rays। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। आई गॉट एलर्जी, इन्फेक्शन ट्रैवल किया, काफ़ी कुछ मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई। और यही रीज़न है कि लास्ट 13, 14, 15 डेज से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि माई आईज वेर नॉट सपोर्टिंग मी टू यूज़ द मोबाइल। एंड यही रीज़न है कि इतने लॉन्ग टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ एंड स्टिल ये जैदिश की एक्टिविटी का वीडियो नहीं है, बट दिस वीडियो इज़ अबाउट स्क्रीन टाइम। क्यों? क्योंकि आई रियलाइज कि बीइंग एन अडल्ट मुझे समर में इतनी तकलीफ हो रही है। मैं दो इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ यूजिंग मोबाइल, लेकिन समर्स में वेदर बहुत ड्राई, एयर बहुत ड्राई रहती है एंड दिस ड्राइनेस और जो मोबाइल में हम हीट जनरेट होती है, जब दोनों कंबाइन होते हैं तो आइज़ में बहुत ज़्यादा उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। तो दिस इज़ द रीज़न कि आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं जैदिश की एक्टिविटीज़ के बजाय ये स्क्रीन टाइम का वीडियो लेकर आई हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू हेल्प योर किड्स विथ स्क्रीन टाइम, save them from these adverse effects of heat and screen both। एंड जैदिश तो बहुत ज़्यादा ही डर गया है एंड ट्रस्ट मी, उसने लास्ट 7 डेज से मोबाइल यूज़ ही नहीं किया है। एंड आई आस्क्ड हिम टुडे कि जैदिश आपने मोबाइल मांगा ही नहीं है लास्ट 7 डेज में, तो ही टोल्ड मी आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई है आँखों से। आई टोल्ड हिम कि इट इज़ बिकॉज ऑफ ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल। तो वो डर गया है एंड ही इज़ नॉट डिमांडिंग मोबाइल। टीवी मैं थोड़ी बहुत देर चालू कर देती हूँ उसके लिए, बट मोबाइल ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर अ मोबाइल सिंस लास्ट 7 डेज, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि अडल्ट को इतना प्रॉब्लम हो सकता है तो बच्चों को भी हो सकता है। एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग। मैं ज़रूर सन में गई थी, बट आई मेट डॉक्टर्स, आई हैड अ डिस्कशन। समर्स में पीक पे रहता है आई इन्फेक्शन कॉज ऑफ स्क्रीन टाइम, ड्राइनेस, हीट बहुत कुछ जनरेट होती है। तो दिस इज़ द रीज़न आई मेड दिस वीडियो टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द वीडियो ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ विद जैदिश। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू हाउ टू डू दिस, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा पॉइंट मैं लूँगी कि मोबाइल को बच्चों को मोबाइल की आदत किसने डाली। कुछ लोगों का आंसर होगा कि घर के बड़े मोबाइल देखते हैं, कोविड में घर में ही थे बहुत सारे लोग, मोबाइल देख रहे थे तो देख देख के बच्चे भी सीख गए। यस राइट, देख देख के बच्चे सीख गए। दे अंडरस्टूड कि देयर इज समथिंग एंटरटेनिंग इन दैट, बड़े देख रहे हैं हमें भी देखना है। बट द अदर इज मोबाइल की आदत कहीं ना कहीं उनको हमने भी डाली है। एंड स्पेशली आई विल एडमिट दैट यस, जैदिश को मोबाइल की आदत मैंने डाली इन दिस कोविड। जब कोविड ऑल ऑफ अ सडन इट वॉज लॉकडाउन, मेड्स नहीं थी, हस्बैंड वॉज वर्किंग फ्रॉम होम, बिजी। पहले मैं जैदिश को मोबाइल यूट्यूब जो है मोबाइल में स्पीकर के साथ कनेक्ट करके देती थी, वो सुनता था राइम्स एंड ऑल। बट फिर जब पेंडेमिक आया, लॉकडाउन आया, तो हमने उसको मोबाइल दे दिया। और पहले तो बहुत खुशी होती थी जब मैं उसको देखती थी, ही इज़ सिंगिंग एंड डांसिंग विद राइम्स, वाओ ही इज़ लर्निंग समथिंग, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ प्रिटी स्माइल ऑन हिज फेस, कितना हैप्पीनेस, मतलब यू फील सो मच हैप्पी ना। बट जैसे जैसे टाइम गया, अर्लियर ऐसा होता था कि आई एम बिजी इन सम वर्क, उसको मोबाइल दिया, आई फिनिश माई वर्क, उससे मोबाइल ले लिया। बट फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि जैदिश रिफ्यूज्ड गिविंग द मोबाइल बैक टू मी। अगर मैं काम फिनिश करके आ गई तो वो मुझे नहीं देता था। क्यों? क्योंकि ही इज़ नॉट अ रोबोट, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। अब
वो अपनी मर्जी चलाने लगा, जिद आने लगी। देन व्हाट हैपेंड इज, जब मैंने थोड़ा सा फोर्सफुली उसको रिस्ट्रिक्शंस डालने की कोशिश की तो एग्रेसिवनेस भी आने लगा। वो बाइट करता था अपने हाथ को, चादर को एंड समवेयर, मतलब एग्रेसिवनेस इन शॉर्ट आ गया। इवन कभी कभी तो ही वॉज नॉट रेडी टू मूव टू वॉशरूम क्योंकि मोबाइल नहीं छोड़नी है। आई वॉज रियली 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 फीलिंग गिल्टी कि मैंने आई डिड दिस टू माई चाइल्ड, I have given him this addiction of mobile. Yes, I did that. And then it was time when I realized that there needs to be something politeness other than being strict or putting restrictions. And I starting ways to help him with love coming out of this addiction. And मैंने जो ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो करके आई हेल्प हिम, आई एम शेयरिंग दोज टिप्स एंड ट्रिक्स विथ यू। आई होप एंड आई एम रियली, अगर आप ऑनेस्टली इसको फॉलो करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ द टॉपिक ऑन हाउ टू हेल्प देम रिड्यूस स्क्रीन टाइम। तो फर्स्ट ट्रिक इज सेट द लिमिट। अब लिमिट कैसे सेट करेंगे टाइम के लिए, मोबाइल के लिए टाइम लिमिट कैसे सेट करेंगे? सभी मोबाइल्स में अलार्म क्लॉक इज अवेलेबल। तो इनिशियली यू हैव टू सेट एन अलार्म क्लॉक ऑफ से 20 मिनट्स। अगर आपके बच्चे मोबाइल एक साथ 1 घंटे से ज़्यादा देखते हैं इन डेली रूटीन, टिल दिस डेट वो 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल देखते हैं एक साथ, तो 20 मिनट्स यू हैव टू सेट। अगर थोड़ा ही देखते हैं कि आधा घंटा या, तो 15 मिनट्स इज ओके। तो अब लेट्स कंसिडर 1 आवर एग्जाम्पल। लेट्स से कि आपके बच्चे 1 घंटे से या 1 घंटे से 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, तो इनिशियली व्हाट यू विल डू, यू विल सेट एन अलार्म ऑफ 20 मिनट्स। यू विल एक्सप्लेन योर चाइल्ड कि बेटा आप मोबाइल ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन आज से हम न्यू ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, एंड दैट इज कि हम मोबाइल में अलार्म सेट कर रहे हैं 20 मिनट्स का। जब ये अलार्म बजेगा तब यू हैव टू टर्न द मोबाइल ऑफ एंड से इट्स आफ्टरनून, तो यू कैन टेल देम कि फिर से इवनिंग में मैं आपको मोबाइल में अलार्म सेट करके आई अलाउ यू टू वॉच द मोबाइल। पर जब अलार्म विल रिंग तो यू हैव टू टर्न ऑफ द मोबाइल। और ये मैं आपके लिए कर दी हूँ। डू एक्सप्लेन देम कि वाई यू आर टेकिंग दिस स्टेप एंड लेट देम फील के दिस इज इन देयर इंटरेस्ट। तो डू एक्सप्लेन देम कि ये हम आपके लिए कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझ है। एंड अगर समझ नहीं भी है तो एक्सप्लेन देम कि मोबाइल आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा मोबाइल देखने से इचिंग होती है, हीट गरम लगता है, मोबाइल आईज में गरम लगता है, टायर्डनेस फील होती है, रेडनेस आ जाता है। एक्सप्लेन देम द साइड इफेक्ट्स। अब इससे क्या होगा कि कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा, स्पेशली एट द एंड ऑफ द डे, जब उनको थोड़ा सा टायर्डनेस या इची फील होगा। अब आप और ट्राई टू मेक इट हाइपरबोल, बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यू है ये, ऐसा आपको दिखाना है, तभी वो सीरियसली लेंगे। अब आपने बोला अब तक उनको बहुत बार इचिंग होती होगी, लेकिन अब आपने इतना सीरियसली इसको स्ट्रेस देके बोला है, तो नाउ दे विल नोटिस कि यस मम्मा पापा ने बताया था एंड मुझे सच में इचिंग हो रही है। दे विल कम टू यू। आपको अब ऐसा नहीं बोलना है कि मैंने तो आपको कितनी बार बोला है मोबाइल मना करती हूँ, मत देखा करो, आँखों के लिए अच्छी नहीं होती है। नो 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 नो, योर ट्रिक इज वर्किंग, so be happy. Your next step is winning their confidence and trust. हमारा यही एम है कि हम will have to take them into confidence, वो आपको ट्रस्ट करें। अब आपने बोला, उन्होंने फील किया, टेक देम टू द वॉश बेसिन, आईज वॉश कीजिए, बहुत प्यार से बात कीजिए। अच्छा आपको इचिंग हो रही, आई विल हेल्प यू, कम आई विल हेल्प यू बेटा, नो वरीज आई विल हेल्प यू। उनकी
आइज ठंडे पानी से वॉश कीजिए। आस्क देम इफ दे आर फीलिंग बेटर। जैदिश जितने बच्चे हैं तो थोड़ा सा गोदी में लेके उनको मतलब कर्डलिंग टाइप ऑफ, यू कैन सूदिंग टाइप, यू कैन whatever you can to make them feel comfortable. थोड़े बड़े हैं तो ask them to close your eyes and rest for some time. तो अब उनको समझ में आ गया कि हाँ मम्मा ने बोला मुझे इचिंग हुई। सो लेट्स कम बैक टू द अलार्म। अब आपने उनको समझा दिया इससे इससे ऐसा ऐसा होता है, अलार्म सेट कर दिया, मोबाइल दे दिया, 20 मिनट्स हो गए, अलार्म बजा। अब जो ओबीडियंट बच्चे होंगे वो बहुत जल्दी इजीली हैंड ओवर कर देंगे कि चलो अलार्म बज गया, बट कुछ बच्चे होंगे जो रेजिस्ट करेंगे। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ किड्स। कुछ बच्चे इनिशियली आपको कोऑपरेट करेंगे कि हाँ अलार्म बज गया, दे दिया, बट फ्यू डेज लेटर दे रेजिस्ट। कुछ बच्चे इनिशियली रेजिस्ट करेंगे इस अलार्म के बंधन को एंड फिर उनको हैबिट हो जाएगी तो दे कोऑपरेट। तो यू सी हाउ योर किड इज रिएक्टिंग। अब 20 मिनट हो गए, अलार्म बज गया, आपको उनको बोलना है कि प्रॉमिस किया था 20 मिनट्स का अलार्म सेट किया था, बज गया, यू हैव टू टर्न योर मोबाइल ऑफ। अब जिनको 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल देखने की आदत है उनके लिए 20 मिनट ऑब्वियसली बहुत शॉर्ट है। वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे, जिद तक मत जाने दीजिए, दे रिक्वेस्ट यू मम्मा प्लीज़ 5 more minutes, थोड़ी देर देखने दो ना। 1-2 बार आप समझाएंगे प्यार से, अगर समझ गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो यू हैव टू सेट अनदर अलार्म ऑफ 5 minutes। अब आपको बोलना है कि अब 5 मिनट के बाद जब अलार्म बंद हो बजेगा तब आपको पक्का मोबाइल बंद करनी है, एंड दिस इज नॉट फॉर मी बट दिस इज फॉर यू, आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर योर आईज, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अलार्म बंद करें। 5 मिनट का अलार्म लगाया, मोबाइल देखी, अलार्म बजा, अगर उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर नहीं तो थर्ड टाइम यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है। डोंट रेज योर वॉल्यूम, ब्रिंग स्ट्रिक्टनेस इन योर टोनालिटी। बेटा प्रॉमिस किया था, 20 मिनट्स हो गए, मैंने अलार्म भी लगा के दिया, 5 मिनट्स ज़्यादा भी हो गए उससे, एंड स्टिल यू वांट मोर मोबाइल, ऐसा तो नहीं चलेगा, दिस इज नॉट फेयर, काइंड ऑफ दिस। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है बट चिल्लाना नहीं है। हिटिंग तो आई नॉट एट ऑल बिलीव इन इट, प्यार से कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लाना पड़ेगा तो लाइए। मान गए वेल एंड गुड, नहीं तो दिस इज द फाइनल अलार्म। इसके बाद अलार्म सेट नहीं होगा, ये उनको समझा दीजिए, एंड सेट एन अलार्म ऑफ अनदर 5 minutes। इनिशियली ये करना पड़ता है क्योंकि एट वंस कोई भी हैबिट छोड़ना मुश्किल है, तो इनिशियली गिव देम 5 ग्रेस मिनट्स, टोटल होगा 20 + 5 + 5 is 30। तो 30 मिनट्स, 1 hour से 30 मिनट्स पे भी आ गए तो इट्स अ अचीवमेंट, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अगर इस 5 मिनट्स के बाद, टोटल 30 मिनट्स के बाद भी अगर आपके बच्चे नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, मोबाइल नहीं बंद कर रहे हैं, तो नो वरीज, आगे बहुत सारी ट्रिक है, वो इसके आगे ही फॉलो करनी है हमें, तो वील कम टू दैट ऑल्सो, बट फर्स्ट वील फिनिश द अलार्म पॉइंट। अब 20 मिनट का अलार्म सेट कर मतलब हो गया, वो दे आर यूज टू इट, अलार्म बजता है, मोबाइल बंद कर देते हैं, वंस इन अ वाइल 5 मिनट्स ग्रेस हो जाता है, इट्स ओके, उसके बाद बंद कर देते हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 8-10 दिन के बाद रिड्यूस इट टू 17 मिनट्स, फिर से 8-10 दिन के बाद रिड्यूस इट टू 15 मिनट्स, 12 मिनट्स, 10 मिनट्स, धीरे धीरे स्टेप वाइज करना है। और जो अलार्म का ग्रेस टाइम था 5 मिनट्स का, वो 5 मिनट्स से इट विल बी रिड्यूस टू 3 मिनट्स। सी हाउ योर चिल्ड्रन कोऑपरेट, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल चेंज योर टाइम। और ऐसा नहीं है कि दिन में एक ही बार 10 मिनट देना है, हम टाइम लिमिट सेट कर रहे हैं एट वंस का, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा मोबाइल देखना तो अडल्ट के लिए भी हार्मफुल है। 30 मिनट्स भी एक्चुअली वन स्ट्रोक में बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को अगर 10 मिनट्स का 4 टाइम्स भी कर लिया इनिशियली तो दैट इज़
अ ग्रेट अचीवमेंट। आगे जो मैं ट्रिक्स बताऊंगी उससे तो 4 टाइम्स भी बहुत मतलब ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, 2 टाइम्स विल डू, बट इनिशियली हेल्प देम टू कम डाउन ग्रेजुअली। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, इट विल टेक सम टाइम। धीरे 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 स्टेप वाइज आपको रिड्यूस करते जाना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड ट्रिक। अब क्या होगा, अगर आपके बच्चे 2 बार 5 मिनट्स का हो गया या 3 मिनट्स का भी कभी होता है, इन फ्यूचर स्टेज में भी 3 मिनट्स के 2 बार अलार्म सेट करके हो गए, नॉट रेडी टू स्विच ऑफ द मोबाइल, तो आपको क्या करना है, बच्चों के तो फेवरेट टॉयज होते ही हैं, तो लाइक देयर इज अ टेडी, जरीश का फेवरेट टॉय टेडी, सो आई एम टेकिंग दैट एग्जाम्पल। अगर आपके बच्चों की कार है तो यू कैन यूज अकॉर्डिंगली। कम टेडी, आई विल प्ले विथ यू। आज माँ और टेडी खेलेंगे, जरीश तो मोबाइल में बिजी है, तो आज माँ और टेडी ही खेल लेंगे। और ये अपने बच्चे के सामने करना है, हंसना नहीं है, बी सीरियस। आपको सीरियसली एज इफ यू आर प्लेइंग विद द टेडी या प्लेइंग विद द कार, ये आपको दिखाना है। दे विल ऑटोमेटिकली जॉइन यू, क्योंकि उनके फेवरेट टॉय से उनको भी खेलना है और उनको आपके साथ भी खेलना है, तो दिस इज डन। वो ज्वाइन कर लेंगे आपको एंड आपको उनको वेलकम करना है विथ ओपन आर्म्स। यस बेबी कम, मुझे तो बहुत खुशी होगी, आई एम मोर देन हैप्पी टू प्ले विथ यू, टेडी इज ऑल्सो हैप्पी टू प्ले विथ यू। इस तरह से वेलकम करना है, मोटिवेट देम। एंड यस, जब वो अलार्म खुद से बंद करके आपको हैंड ओवर करेंगे मोबाइल, आई विल कम बैक टू द अलार्म क्योंकि मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक बार भी फर्स्ट टाइम भी अगर उन्होंने मोबाइल अलार्म बजते ही मोबाइल ऑफ करके आपको हैंड ओवर कर दिया, रियली रियली अप्रिशिएट देम, योर अप्रिसिएशन इज देयर मोटिवेशन। अप्रिशिएट कीजिए, 4 लोगों को बताइए, स्पेशली द योर होम मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, कि आज जरीश ने अलार्म बजने के बाद खुद से मोबाइल बंद कर दिया और मुझे हैंड ओवर किया। जरीश इज सच बेस्ट बेबी, माई ब्रिलियंट चाइल्ड, ही इज कोऑपरेटिंग मी, जरीश केयर्स फॉर हिमसेल्फ। इस तरह से यू हैव टू अप्रिशिएट देम। तो अप्रिशिएट हर बार, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम नहीं, एवरी टाइम, वेरी गुड बेटा, आई एम सो हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू डिड दैट, यू केयर फॉर योर आईज एंड सो डू आई। उनको बहुत अच्छा लगेगा, दिस विल एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर नेक्स्ट टाइम। तो लेट्स कम बैक टू द टॉयज। तो टॉयज में भी आपको उनको वेलकम करना है, दे विल बी हैप्पी। नाउ नेक्स्ट, हर बार टॉयज लेके बैठेंगे, इससे अच्छा कुछ और भी तो ट्राई करें। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स हम कर सकते हैं। अब बच्चों की ना घर की एक्टिविटीज़ भी कुछ कुछ फेवरेट होती हैं, लाइक किसी किसी की झाड़ू लगाना होती है, बच्चों को झाड़ू लगाना बहुत पसंद होता है, आप झाड़ू लगाने लगेंगे तो वो भी आपको ज्वाइन करना चाहेंगे। जयदीश की फेवरेट एक्टिविटी है कपड़े सुखाना, स्टैंड से सूखे हुए कपड़े उतारना, उनको फोल्ड करना, मैं इनकी वीडियोस भी बना चुकी हूँ। तो व्हाट यू कैन डू इज वो काम लेके बैठ जाइए उनके सामने, ज़रूरत हो नहीं हो डजंट मैटर्स। लाइक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ झाड़ू लगाना। बाप रे, घर में इतना कचरा हो गया, मैं झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू सिर्फ मैं ही लगाऊंगी, मैं किसी और को नहीं लगाने दूंगी झाड़ू। यस, आज माँ ही झाड़ू लगाएगी। योर किड वॉन्ट्स टू जॉइन यू। अगर मैं स्पेशली जयदीश के ही कपड़े लेकर बैठती हूँ, 3-4 कपड़े भले कबर्ड में से ही निकाल के आने पड़े, एंड आई सिट फोल्डिंग देम, जयदीश वॉन्ट्स टू जॉइन मी। और ये तो उसी के कपड़े हैं, वो अपने कपड़ों के साथ कुछ ना कुछ करता रहता है। इट्स ओके, झाड़ू लगा रहे हैं, लगाने दीजिए, इट्स मच बेटर देन स्क्रीन एक्सपोजर। लगाने दीजिए, थोड़ी देर उनको उसमें इंगेज रहने दीजिए, लेट देम डू व्हाट दे विश टू। मोबाइल तो छोड़ दिया, एंड बी सीरियस, अगेन इट इज बी सीरियस। नेक्स्ट है नेबर्स। अब नेक्स्ट टाइम वैरायटी जैसे है, नेक्स्ट है नाउ रोल है आपके नेबर्स का, बारी आती है आपके नेबर्स की।
आपको बिना कारण कोई भी चीज़ उठानी है और बताना है कि मैं बाजू वाली आंटी के यहाँ जा रही हूँ, मुझे 10 मिनट लग जाएंगे, आप घर का ध्यान देना, दरवाज़ा कोई भी आएगा तो मत खोलना, ऐसे ऐसे लंबा लेक्चर, सीरियसली लंबा लेक्चर देकर जाना। एंड आई बी बैक इन 10 मिनट्स। वो मोबाइल रख देंगे, ई वेट आई वॉन्ट टू ज्वाइन, इवन आई वॉन्ट टू ज्वाइन, वेरी गुड, कम, दोनों ही चलते हैं। मैं तो चाहती ही थी कि दोनों चलें, लेकिन आप मोबाइल देख रहे थे ना, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। यू हैव टू बी सीरियस एंड टेक देम हैप्पीली। 5-10 मिनट चिट चैट कर लीजिए नेबर्स के साथ एंड ब्रिंग देम बैक। सेम यू कैन डू, अगर आपके यहाँ पर आसपास में पार्क्स वगैरह हैं तो मैं पार्क जा रही हूँ, दे वॉन्ट टू ज्वाइन यू, ओके, गेट रेडी एंड वी आर रेडी टू मूव। तो इस तरह से आप उनको उनकी पसंद की चीज़ों में डाइवर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बहुत ज़्यादा फनी है, जरीश के ऊपर तो बहुत काम करता है। दैट इज़ के मोबाइल जैसे वो लोग देख रहे हैं तो आप घर के किसी और मेंबर के मोबाइल के व्हाट्सएप के डीपी में आइस की इमेज लगा लीजिए और पहले से उनको एडवांस में बता दीजिए कि ये आइस वाले डॉक्टर का नंबर है। लेट देम मेक फेमिलियर कि आइस वाले डॉक्टर का नंबर है, और वही इमेज आपको अपने डीपी पर लगानी है एंड गिव देम अ व्हाट्सएप वीडियो कॉल या नॉर्मल कॉल, ताकि वो इमेज उनको दिखाई दे। एंड अगर आप वीडियो कॉल दे रहे हैं तो पुट ऑफ योर कैमरा, वीडियो कॉल में इमेज थोड़ी बड़ी नज़र आती है, पुट ऑफ योर कैमरा एंड आप कॉल करके नॉर्मली उनके आसपास में जाएंगे, फोन इज रिंगिंग, सी इफ दे आर टेलिंग यू समथिंग, नहीं तो जस्ट आस्क देम वेरी नॉर्मली एंड सीरियसली, नो लाफिंग, सीरियसली किसका कॉल है बेटा, वो बताएंगे आइस वाले डॉक्टर अंकल का कॉल है। माय गॉड, उनको पता चल गया कि जयदीश इतनी देर से मोबाइल देख रहा है, अलार्म बजने के बाद भी जयदीश ने मोबाइल बंद नहीं किया है, टर्न ऑफ द मोबाइल, टर्न ऑफ। आई विल टेल देम कि हाँ जयदीश ने मोबाइल रख दिया। एंड उनका मुंह सच में इतना सा हो जाता है, बट स्टिल प्लीज डोंट लाफ, बी सीरियस। एंड जयदीश के साथ तो ये बहुत बार काम करता है। एंड वन थिंग, डोंट फॉरगेट टू चेंज योर डीपी बैक, अदरवाइज आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पूछेंगे ये डीपी क्या रखा है, ये हमारे साथ हो चुका है, तो चेंज बैक द डीपी। एंड ये बहुत काम करता है, एटलीस्ट विद जयदीश। नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज, किसी रिलेटिव से आप, रिलेटिव या फ्रेंड्स से आप एक कोऑर्डिनेशन बना लीजिए कि सम टाइम आई विल गिव यू अ कॉल, ये बोलने के लिए कि यू मतलब द पर्सन हैज़ टू एक्ट एज अ डॉक्टर, आइज वाले डॉक्टर। एंड मैं आपको बताऊंगी कि जयदीश बहुत देर से मोबाइल रख रहा है, सॉरी मोबाइल देख रहा है, रख ही नहीं रहा है, एंड आपको उनसे एज अ डॉक्टर बात करनी है कि ठीक है मैं इतने बजे का अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ, आप जयदीश को लेके आइए, पुट द फोन ऑन द स्पीकर, बच्चों को सुनने दीजिए, टेक एन अपॉइंटमेंट, और फिर उनको बोलिए ठीक है मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उनको ये एक्सप्लेन कीजिए कि नॉर्मली जब आइस में कभी तकलीफ होती है तब के जो डॉक्टर अच्छे वाले डॉक्टर होते हैं आइस के, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन जब मोबाइल से कोई तकलीफ होती है आइस में तो वो डॉक्टर इतने अच्छे नहीं होते हैं, वो आइस में ड्रॉप्स डालते हैं जिससे थोड़ा बहुत आइस में जलन होती है, कभी कभी टेप भी लगा देते हैं, बहुत सारी मशीन से चेक करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको दिखा सकते हैं। एंड ये उनको डराने के लिए नहीं है, दिस इज टू मेक देम अवेयर कि इस तरह से डॉक्टर के पास विजिट किया जाता है। लेकिन उनको एक कंसेप्ट क्लियर रखिए कि मोबाइल ज़्यादा देखने की वजह से जिस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है वो थोड़े कम अच्छे होते हैं, दे आर थोड़ा सा हार्श, क्योंकि मोबाइल देखना अच्छी बात नहीं, तो थोड़े कम अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। रेस्ट दूसरे डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर टाइम, भगवान ना करे कभी टाइम आए, लेकिन अगर कभी टाइम आएगा उनको किसी डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए तो उनको डर नहीं लगना चाहिए डॉक्टर से। तो मोबाइल वाले डॉक्टर, दैट हैज़ टू बी स्पेसिफिक कि वही ऐसा करते हैं, तो आपको ऐसा करना है, मोबाइल वाले डॉक्टर की एक इमेज बनानी है
जिनसे वो थोड़ा बहुत डरते हैं। नेक्स्ट, रैंडमली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है। एक किसी बच्चे की उसको नाम दे दीजिए, लाइक ABC, इन आवर एग्जाम्पल इट्स ABC। उसकी स्टोरी बताइए। उस ABC में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ है। स्टार्ट विथ कि ABC जो है वो बेस्ट बेबी है। आपके बच्चे में जो क्वालिटीज़ है वो सब क्वालिटीज़ ABC के लिए बताइए। ही इज़ लविंग, बहुत ओबीडियंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे से एक्टिविटीज़ करता है, सो दैट योर चाइल्ड कैन लिंक हिमसेल्फ विद द कैरेक्टर। थोड़ा सा बात करके करके फिर टेल देम कि इस ABC को ना एक ही बैड हैबिट थी, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखता था, अलार्म बजने के बाद भी मोबाइल बंद ही नहीं करता था। फिर पता है क्या हुआ, एक दिन उसकी आइज़ रेड हो गई, उसको उस आइज़ वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ा एंड कंटिन्यू किया। डॉक्टर ने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, एंड दिस कैरेक्टर इज गोइंग टू, मतलब आपको ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे भी। तो स्टोरी बहुत अच्छी बनाइए, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर, फनी नहीं, रिमेंबर बहुत सीरियस होना है, बच्चे आपके सीरियस होने चाहिए। तो इस तरह से आपको ये स्टोरी बनानी है। और जब आपके बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं तब व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको बताना है कि ABC की मम्मी का फ़ोन आया था, पता है जयदीश, अभी जस्ट ABC की मम्मी का फ़ोन आया था, वो बता रही थी कि ABC ने बहुत देर मोबाइल देखी, अलार्म के बाद बंद नहीं किया। अब पता है ABC को क्या हो गया है, रेड रेड आइज हो गई है उसकी मम्मी उसको आइज वाले डॉक्टर के पास लेके जा रही है और मुझसे पूछ रही थी आपका जयदीश तो इतनी ज़्यादा मोबाइल नहीं देखता है ना। तो मैंने क्या बताना चाहिए जयदीश? जयदीश विल से हाँ जयदीश अलार्म बजता है तो बंद कर देता है, जयदीश मोबाइल नहीं देखता है। उनको डर लगना चाहिए, सो बी सीरियस। हंसी आती है, हमको भी बहुत आती है, लेकिन अगर आप हंस दिए तो फिर इट इज ईजी फॉर देम टू मेक आउट कि दिस इज अ प्रैंक। तो डोंट लेट देम हैपन। अदर टाइम्स व्हाट यू कैन डू इज, ABC की मम्मी का फोन आया है, वो आइस वाले डॉक्टर के पास ABC को लेकर जा रही है, पूछ रही है कि जयदीश मोबाइल देख रहा है, आपको भी चलना है क्या? मैं उसको क्या बोलूं बेटा? तो ये से नहीं मैं मोबाइल नहीं देख रहा हूँ, मैंने तो बंद कर दी, ABC को ही लेके जाए, जयदीश तो नहीं चलेगा। एंड बी सीरियस। तो दिस वे अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई करके आपको स्टोरीज बनानी है और उस कैरेक्टर को बार बार उसके सामने, अपने बच्चे के सामने लाना है। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे टेडी होता है, टेडी या कोई भी टॉय आपके बच्चों के पास है, अ कैरेक्टर। अब आपका बच्चा मोबाइल देख रहा है, बाजू में उसको भी बिठा दीजिए, उसको मोबाइल दे दीजिए। 1 मिनट के बाद आप उसको डांटना शुरू कीजिए। ये दिखावे का डांटना है, डोंट बी वेरी हार्श, पर टेडी को डांटिए, स्ट्रिक्ट, जैसे मैंने बताया स्ट्रिक्टनेस। अब आप मोबाइल बंद कर रहे हो यानी ऐसे वैसे थोड़ा सा डांटिए, डोंट लाफ, एंड उसको डांटना हो गया, उससे मोबाइल ले लिया। जयदीश आप मोबाइल दे रहे हो? यस टेक। डर हो जाता है, आपने अपने बच्चे को नहीं डांटना है, टेडी को डांटना है। अब ये टेडी फिर से हम लोगों को यूज आ सकता है। टेडी को मोबाइल दे दिया, बिठा दिया, 1 मिनट के बाद, माय गॉड ये क्या कर दिया टेडी, चलो मैं तुमको मिरर में दिखाती हूँ। चुपचाप उसको फटाफट से मिरर के पास लेकर जाना है। अप्लाई सम रेड लिपस्टिक, और जो भी रेड कलर हो अराउंड द आईज ऑफ दैट कैरेक्टर है, टेडी हमारे इसमें जैसे उनके आईज के अराउंड अप्लाई कर दीजिए रेड, और उस टेडी को ही दिखाइए कि देखो आपकी आईज कैसे रेड हो गई। जो से बताना है हाइपर बोल, योर किड विल डेफिनेटली कम, जैसे वो सुन पाए, he will definitely come, they will definitely come to see कि what has went wrong। देखो टेडी ने इतनी देर मोबाइल देखी, देखो क्या हो गया। अब तो टेडी को डॉक्टर के पास, आईज वाले डॉक्टर के पास लेके ही जाना पड़ेगा। कौन कौन चलेगा, कौन कौन ज्यादा मोबाइल देखता है, आईज वाले डॉक्टर के पास जाने की जरूरत किसको किसको है? सिर्फ टेडी को है। योर किड विल से सिर्फ टेडी को, क्योंकि वो मोबाइल देख रहा है, मैंने तो बंद कर दी। तो दिस वे यू हैव टू बी क्रिएटिव। ये हो गए फनी वेज। अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं। टेक्नोलॉजी में एक चीज़ बहुत अच्छी आई है विच इज़ कॉल्ड क्रोमकास्ट। ये आपकी टीवी को
मोबाइल से यूट्यूब स्पेशली कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। आजकल स्मार्ट टीवीज़ में इनबिल्ट भी है, जिनके पास नहीं है तो क्रोमकास्ट का एक डिवाइस मिलता है, आप टीवी में उसको इंस्टॉल 1 टाइम इंस्टॉल कर देंगे तो आप अपना यूट्यूब उसके साथ कास्ट कर सकते हैं। कास्टिंग, मिररिंग, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, यू कैन गो फॉर दैट। बहुत अच्छी चीज़ है। मैं यूजुअली, जैसे मैंने बताया, मैं जगदीश को मोबाइल नहीं, थोड़ा थोड़ा टीवी ज़रूर चालू करके देती हूँ, क्योंकि टीवी में डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, हाथ में नहीं है। एंड मोबाइल के रेडिएशन की तो बात करना हम भूल ही गए। मोबाइल इज़ अ बॉम्ब ऑफ रेडिएशंस। तो रेडिएशंस से दूर हो गया बच्चा। टीवी में देख रहा है, स्क्रीन बड़ी हो गई, ये स्क्रीन छोटी थी। मोबाइल में वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं आप इतना वॉच नहीं कर सकते हैं, बट इसमें क्रोमकास्ट में यू कैन क्रिएट अ प्लेलिस्ट। यू हैव टू सिलेक्ट एंड क्रिएट अ प्लेलिस्ट। आप आइटम्स ऐड करते जाएंगे, वीडियोस ऐड करते जाएंगे और वही वन आफ्टर अनदर प्ले होगा। एंड ये कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है, बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखानी है। यू हैव टू हैंडल दिस। क्रोमकास्ट से आप उनको सिलेक्ट करके देंगे, मोबाइल नहीं देखना है बेटा, टीवी देख लो, टीवी इज़ बेटर। उनको वो आपको एक्सप्लेन करना है कि बड़ी स्क्रीन है एंड ऑल, दैट इज़ अ बिट सेफर फॉर आइज देन मोबाइल। मैं सिलेक्ट करके दे रही हूँ, जो आप बोलो। कभी उनकी पसंद के भी 1-2 वीडियोस आपको डालने हैं। जैसे जयदीश को बहुत ज़्यादा बलून्स का क्रेज़ है, तो मैं फर्स्ट वीडियो बलून का डालती हूँ, फिर नर्सरी राइम्स, उसको हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी पसंद है, बीच में एक हैप्पी बर्थडे सॉन्ग डाल दिया, फिर एजुकेशनल वीडियो। इस तरह से वो लिस्ट बनती है। तो एटलीस्ट इसमें एक बेनिफिट है कि बच्चे शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं देखते हैं एंड वी कैन कंट्रोल के व्हाट दे आर वॉचिंग। तो थोड़ा बहुत अगर वो अपने इंटरेस्ट का देख रहे हैं तो ठीक है। मोबाइल में तो पता नहीं कब क्या देख रहे हैं, यू नेवर नो। एंड शॉर्ट्स में तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि क्या क्या व्हाट इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ देम। तो ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। क्रोमकास्ट आपको अवेलेबल फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएगा, यू कैन गो फॉर दैट। अदर थिंग इज ब्लू ब्लॉक ग्लासेस। ये ब्लू ब्लॉक ग्लासेस भी दीज डेज बहुत कॉमन हो गए हैं। जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस और ये सब आ गया तो ब्लू ब्लॉक ग्लासेस आ गए। जयदीश के पास भी है, मेरे पास भी है। जब थोड़ा सा जैसे 10 मिनट्स के लिए भी आप उनको मोबाइल दे रहे हैं, मेक इट अ हैबिट, बेटा ग्लासेस पहनो। एंड मोबाइल का स्टैंड भी मिलता है, आस्क देम टू पुट इट ऑन द स्टैंड। तो उनके शोल्डर्स, फिंगर मसल्स भी पूरा ऑपरेट करके फिंगर मसल्स, बोन्स भी अफेक्ट होते हैं। तो बेटर गिव देम अ स्टैंड, इस स्टैंड पे रखकर देखो। हैप्पीली प्रोवाइड दीज थिंग्स, और हैप्पीली उनको मोबाइल भी इसके साथ प्रोवाइड कीजिए ताकि उनको लगे कि येस यू आर सपोर्टिंग देम। इट्स नॉट दैट कि आप हमेशा ही मना करते हैं मोबाइल देखने के लिए। तो यू हैव टू डू दिस, थोड़ा सा हैप्पीली आपको उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। एंड इफ फॉर सम रीजंस अगर आपको क्रोमकास्ट लेना पॉसिबल नहीं है, बट इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, आई वुड सजेस्ट कि ले लीजिए। इफ़ पॉसिबल नहीं है तो पहले भी मैं ट्रिक्स बता चुकी हूँ, यू कैन फॉलो देम। और आगे अभी मैं और ट्रिक्स बता रही हूँ, यू कैन फॉलो देम एज वेल। जिनके घर में वाईफाई लगा हुआ है वो ये बहुत बेटर वे में कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों, फर्स्ट थिंग इज कि हाँ, मोबाइल डेटा के साथ भी अगर आप कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को वो सिम्बॉल्स टर्निंग ऑन एंड ऑफ नहीं आता है, सिंपली आस्क देम कि बेटा 1 मिनट मेरे को देखूं, मुझे नंबर चेक करना है, मुझे मैसेज चेक करना है। उस बहाने से जस्ट फॉर अ मिनट रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे दे दो मोबाइल, टर्न द मोबाइल डेटा या वाईफाई ऑफ। वापस उनको दे दीजिए कि ठीक है आप देख सकते हो। बफरिंग होगा, मामा नहीं चल रहा है, ओह नहीं चल रहा है, मोबाइल भी थक गया है इतनी देर चल चल के। जयदीश नहीं थका है, जयदीश भी थक गया होगा ना। अब दोनों रेस्ट करते हैं। जस्ट इन केस थोड़े बड़े हैं, वाईफाई और डेटा, मोबाइल डेटा ऑपरेट ऑन ऑफ करना आता है तो वाईफाई का बटन बंद कर दीजिए। दिस इज नॉट एप्लीकेबल विद मोबाइल डेटा, बट वाईफाई के साथ आप कर सकते हैं। बटन ऑफ कर दीजिए, विदाउट उनको पता चलने मत दीजिए, विदाउट लेटिंग देम नो। चुपचाप वाईफाई का बटन बंद कर दीजिए, उनको कुछ भी मत बोलिए, वाईफाई का बटन ऑफ। उनको अंदाज़ा भी नहीं आएगा कि हुआ क्या।
एंड जस्ट इन केस कभी उनको ये समझ में आ भी गया कि वाईफाई बंद हो गया या आपने बटन बंद कर दिया है, तो अनदर ट्रिक, देयर इज अनदर ट्रिक। वाईफाई की पीछे जो मॉडेम की जो वायर आती है, वो वायर आप हल्की सी लूज कर दीजिए, तो बटन भी ऑन है, मॉडेम भी ऑन है, फिर भी वाईफाई नहीं चल रहा है। बहुत थक गया है, आपने ओवर यूज कर लिया है, खत्म हो गया उसका डेटा, अब नहीं चलेगा। इसके अलावा और एक ट्रिक है कि फेक वाईफाई से इनकरेक्ट पासवर्ड कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, इनकरेक्ट पासवर्ड आ जाएगा, कनेक्टेड दिखाएगा बट इनकरेक्ट पासवर्ड होगा, तो उससे कनेक्ट करके दीजिए, तो उनको समझ में आएगा कि वाईफाई का साइन तो ऑन है, वाईफाई तो कनेक्टेड है, बट नहीं चल रहा है, थक गया है, बंद कर दो, आप भी रेस्ट करो, मोबाइल को भी रेस्ट करने दो। एंड वाईफाई के बजाय अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं तो 2-3 दिन मोबाइल पैक रिचार्ज मत करवाइए, ख़त्म हो गया, आपने ओवर यूज़ कर लिया। कंपनी वाले हम लोगों को इतना ज़्यादा डेटा नहीं सेंड कर पा रहे हैं, आपको डांट रहे हैं आपके लिए कि आप इतना सारा मोबाइल देखते हो, इतनी बहुत ज़्यादा देर देखते हो, अब वो हमको नहीं दे रहे। मेक देम टू गिव यू अ प्रॉमिस कि वो अलार्म जब बंद हुआ तो मोबाइल भी बंद कर देंगे। 2-3 दिन तक मत रिचार्ज करवाइए, लेट देम टर्न इट ऑन टर्न इट ऑफ नहीं होगा, रिचार्ज ही मत करवाइए। दिस विल मेक देम रियलाइज कि हाँ देयर हैज़ टू बी अ लिमिट। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं उनको मोबाइल, टू हेल्प देम लिमिट द स्क्रीन टाइम। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये हर किसी पर अप्लाई करता है, छोटे बड़े हर किसी के साथ, फिर वो मोबाइल की आदत हो या कोई और मोबाइल हो। एंड इट्स रियली 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 सिंपल, एंड दैट इज स्पेंड क्वालिटी टाइम। यस, दिस इज अ मस्ट, स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर किड्स। जैसे पीछे मैंने एग्जाम्पल दिया कि जयदीश को मैंने ही मोबाइल थमाया था, क्यों? क्योंकि आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, मेट्स नहीं थी, मैंने अपना सब्सटीट्यूट मोबाइल एज माई सब्सटीट्यूट मैंने जयदीश को मोबाइल दे दिया, क्योंकि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही थी, तो इनडायरेक्टली आई आस्क्ड हिम टू स्पेंड टाइम विथ मोबाइल। अगर आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो उनको मोबाइल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। आई हैव ट्रैवल, जयदीश अपने नानी घर है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं उसके साथ खेलने के लिए, ये भी एक रीज़न है कि 7 दिनों से उसने मोबाइल मांगा ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसके साथ टाइम स्पेंड करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं आजकल, एवरीवन इज़ वर्किंग, बट क्वालिटी टाइम निकाल, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट क्वांटिटी, आई एम आस्किंग अबाउट क्वालिटी टाइम, सिर्फ आप और आपका बच्चा। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है बॉन्डिंग बनाने के लिए। अगर आपका और उनका बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो वो आपके लिए अलार्म को फॉलो ज़रूर करेंगे। गिव देम क्वालिटी टाइम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई रिमेंबर देयर वॉज अ टाइम जब मैं जयदीश को वैक्सीन दिलवा के आई थी, ही वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन, गोदी से नहीं उतर रहा था, ही वॉज नॉट अलाउिंग मी टू मूव, बिल्कुल उस मुझसे चिपक कर बैठा था। बट अब घर को तो थोड़ा बहुत देखना है, किचन को देखना है, तो वॉट आई डिड अ ग्रेट मिस्टेक इस, मैंने उसको मोबाइल ऑन करके दिया कि आप थोड़ी देर मोबाइल देखो, मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाया, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। एंड देयर आई रियलाइज्ड कि आई एम सब्सटीट्यूटिंग मोबाइल इंस्टेड, मतलब फॉर माई सेल्फ, मैंने ही मोबाइल को एज अ सब्सटीट्यूट प्रेजेंट किया फॉर माई सेल्फ, कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू, तो आप मोबाइल के साथ टाइम स्पेंड कर दीजिए। गलत है। आई रियलाइज माई मिस्टेक, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बी एन अडल्ट, वो कितने भी टफ टाइम से जा रहे हैं, स्पेंड क्वालिटी टाइम, थिंग्स विल डिजॉल्व। बहुत काम करता है ये, बहुत ज़्यादा। ऑन अ डेली बेसिस बोथ सेट ऑफ पेरेंट्स, पापा एंड मम्मा, और जो जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबको बारी बारी से बच्चों के साथ
क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर किड्स आर ब्लेस्ड इनफ टू हैव ग्रैंड पेरेंट्स तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने के लिए दीजिए। दे रियली लव डूइंग दैट। उनको मोबाइल नहीं चाहिए, उनको आपका टाइम चाहिए। कभी करके देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका भी बच्चा बोलेगा कि नहीं मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। स्पेंड क्वालिटी टाइम, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आपके बच्चे को सबसे पहले आपकी ज़रूरत है। ही इज़ लुकिंग टू यू एंड बी देयर फॉर देम। दे रियली नीड इट एंड दे रियली डिजर्व इट। उनका पूरा हक है और पहला हक है उनका आपकी टाइम पर। गिव क्वालिटी टाइम। मैं नहीं बोल रही कि पूरा दिन आपको देना है। क्वालिटी टाइम, मेक इट 20 मिनट्स एटलीस्ट। एक एक मेंबर करके अगर 20 मिनट्स भी देते हैं एट डिफरेंट टाइम्स तो उनकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर उनको ज़्यादा मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टॉयज़ वगैरह तो हैं किचन की, मतलब होम एक्टिविटीज़ में भी आप उनको इन्वॉल्व कीजिए। मैं तो बताती रहती हूँ, ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी मेरी बहुत सारी हैं विद थिंग्स अवेलेबल एट होम। इसीलिए ये सीरीज़ चालू की थी कि बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में। मोबाइल से कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। इवन एक पॉइंट आई अगेन फॉरगॉट, इज सॉरी फॉर दैट। बच्चे बहुत, जिनको बहुत टॉडलर एज में से 8-9 मंथ्स में ही बहुत सारी मदर्स ना बच्चों को खाना खिलाते वक्त मोबाइल दे देते हैं, और फिर जब वो थोड़े से ग्रोन अप होते हैं तो दे डिमांड। अब जैसे है कि हम, दे आर नॉट रोबोट्स, दे आर ह्यूमन बींग्स, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। अब दे आर डिमांडिंग। अब वो उनको हम लोगों को जिद पूरी करके मोबाइल दे दिया। बहुत सारे पेरेंट्स को शिकायत होती है स्पीच डिले, पर बहुत सारे केसेस में आज के टाइम में इट्स नॉट स्पीच डिले। बच्चे बोलना सीख ही नहीं रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो मोबाइल में सिर्फ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। बच्चों से आप जितना ज़्यादा बात करेंगे वो लिप मूवमेंट ऑब्जर्व करके ही बात करना सीखते हैं। और जिनको टॉडलर्स, मतलब जो 8-9 मंथ्स 10 मंथ्स से लेस देन अ ईयर की एज से मोबाइल का एक्सपोजर दिया जाता है, वो बच्चे बहुत सारे केसेस में, नॉट एवरी चाइल्ड बट बहुत सारे केसेस में वो बच्चे बोलना लेट सीखते हैं। दूसरी एक बात आती है कि बच्चों की एनर्जी भी वहाँ पर सप्रेस हो जाती है। इस एज में बच्चे हाइपर, जो बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं हाइपर एक्टिव, बट दे आर नॉट हाइपर एक्टिव। उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है एंड दे डोंट हैव एनी एक्सर्टिव वर्क टू डू। तो उनकी एनर्जी लेवल हाई ही रहती है। उसमें आपने उनको बहुत देर मोबाइल के सामने बिठा दिया, एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई। जब आपने उनसे मोबाइल लिया, अब दे आर ओवर फिल्ड विथ एनर्जी, तो वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, यू से बहुत ज़्यादा उछल कूद करेंगे, हम बोलते हैं उद्यम मचाते हैं। फिर पेरेंट्स को लगता है इससे अच्छा तो मोबाइल ही दे दो, कम से कम बैठे तो हैं एक जगह पर, ऐसे मस्ती तो नहीं कर रहे हैं। तो बेटर channelize their activity in channelize their energy in developmental activities। घर की कामों में भी you can ask them to help। छोटे छोटे बच्चों से ही आप हेल्प करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स बेटर देन द मोबाइल। और अगर आपने, बहुत सारे पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होता, कोई जानबूझ के नहीं करता है, बट अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, जैसे मैंने बताया मोबाइल में बैठा है अच्छी बात है, वो उसको कंटिन्यू ही रहने देते हैं एंड फिर ये एनर्जी सप्रेस हो जाती है, दे बिकम लेजी। फिर एक टाइम आता है कि अपनी खाने की थाली भी वो किचन में नहीं लेकर जाना मानते हैं, पानी भर के आना नहीं मानते हैं, दे वांट एवरीथिंग एट देयर प्लेस। और इसमें उनकी गलती नहीं है, बहुत डांट खाते हैं इसलिए, बट उनकी गलती नहीं है। मोबाइल ने उनको एक जगह से बांध दिया है, हमने ही उनको इस तरह से बांध दिया, क्योंकि जब वो एक्टिव, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव जिसको हम बोल रहे हैं, तब थे तो हम उनको हैंडल नहीं कर पाए, हम उनकी एनर्जी चैनलाइज नहीं कर पाए। नाउ दे हैव बिकम लेजी। इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, कोई जानबूझ के नहीं करता है। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। ट्रिक्स विल वर्क फॉर यू एंड यू विल एंजॉय, बट याद रखिएगा बच्चों के सामने नहीं हंसना है, बी सीरियस।
try them. I hope कि you find them helpful for you and your kids. And kids are fragile. आपकी ड्यूटी है help them reduce their screen time. तो try this. कीप डेवलपिंग. उनसे बहुत सारी जदीश जो एक्टिविटीज़ करता है आप उनसे करवाते रहिए. 2 की जगह 4 एक्टिविटीज़ करवाइए, क्योंकि समझ में आप बाहर नहीं भेज सकते हैं तो बेटर इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, उनसे एक्टिविटीज़ करवाइए. एंड हेल्प देम डेवलप. क्वालिटी टाइम स्पेंड करना मत भूलिएगा. दैट इज़ द की. सबसे मेन है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना. रिमेंबर दैट. तो टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. Thank you. Happy parenting.